क्लास 8 आज चैप्टर नंबर 5 डेटा हैंडलिंग की लास्ट एक्सरसाइज हम करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 5.3। तो क्वेश्चन दिया है लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट्स। मीन्स आपके पास ये नीचे कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए हैं और इन एक्सपेरिमेंट्स में क्या क्या आउटकम हो सकती हैं ये हमें बताना है। मीन्स क्या क्या चांसेस हैं हमारे पास। जैसे पहले क्वेश्चन में दिया है स्पिनिंग ए व्हील, कि एक व्हील है आपके पास और इस व्हील को आपको घुमाना है और घुमाने के बाद ये जो एरो है ये एरो कहाँ पर रुक सकता है। जब आप इस व्हील को ऐसे करके गोल गोल घुमाओगे तो या तो ये जो एरो है ये बी पर रुकेगा या सी पर रुकेगा या डी पर या फिर इन दोनों ए में से किसी ए पर। तो पॉसिबल आउटकम कौन कौन सी हो सकती हैं। जब हमने ये व्हील घुमाया तो या तो हमारे पास ए आएगा, कोई सा भी ए हो सकता है, या फिर हमारे पास बी आएगा, या फिर सी आएगा और या फिर डी आएगा। इन चारों आउटकम के अलावा और कुछ नहीं आ सकता जब हम इस व्हील को घुमाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। मीन्स अगर हमारे पास 2 कॉइन है और उन 2 कॉइन्स को अगर हम टॉस करते हैं मीन्स उछालते हैं तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकती हैं। तो देखिए पॉसिबल आउटकम क्या क्या होंगे। हमारे पास जो कॉइन होता है उस कॉइन में 2 चीज़ें होती हैं, या तो हमारे पास होता है हेड या फिर होती है टेल। या तो होता है हेड या फिर होता है टेल। इन दोनों चीज़ में से ही कोई सी एक चीज़ आती है जब भी हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं। तो देखिए जैसे मान लो ये मेरे पास 2 कॉइन है, एक कॉइन ये और एक कॉइन ये। तो इसमें ये जो जिधर की तरफ ये अशोक चक्र बन रहा है इसको हम क्या कहते हैं, ये है इसका हेड। और ये दूसरी तरफ वाले क्या हैं, ये जिस पे 2 लिखा हुआ है ये हैं इसके टेल्स। तो या तो जब हम इस कॉइन को उछालेंगे दोनों तरफ हेड आ सकता है। जब हमने दोनों कॉइन को एक साथ उछाला तो दोनों पे हो सकता है, दोनों पे क्या आ जाए, हेड। तो पहली आउटकम क्या हो सकती है, दोनों पर ही आ जाए हेड हेड। ठीक है। दूसरी आउटकम क्या हो सकती है कि हमने ये दोनों कॉइन्स को उछाला और इन दोनों कॉइन्स पे ही क्या आ गया, टेल। तो दूसरी आउटकम हम लिखेंगे, दूसरी आउटकम हो सकती है टेल टेल। या ऐसा हो सकता है कि हमने जब इन कॉइन्स को उछाला तो एक पर हेड आ जाए और एक पर क्या आ जाए, टेल। मीन्स पहले वाले पे मान लीजिए टेल है और दूसरे वाले पे क्या है, हेड है। तो हम क्या लिख सकते हैं, टेल और हेड। या फिर ऐसा हो सकता है जिस पे टेल आई थी इस पे हेड आ जाए और जिस पे हेड आया था उस पे क्या आ जाए, टेल आ जाए। तो एक होगा हमारे पास हेड और टेल। तो इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास कितनी आउटकम हो सकती हैं इसकी, टोटल 4 आउटकम। या तो दोनों पे हेड आ जाए या दोनों पे टेल आ जाए, या एक पर पहले वाले पर टेल दूसरे वाले पर हेड, या पहले वाले पर हेड और दूसरे वाले पर टेल। तो ये हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट थे उस एक्सपेरिमेंट्स को हमने सॉल्व किया कि कौन कौन से पॉसिबल आउटकम हमारे पास हो सकते हैं। पहला था जिसमें एक व्हील को हमने घुमाया और दूसरा वाला है जिसके अंदर हमने कॉइन्स को टॉस किया है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन दिया है व्हेन ए डाइस थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ द इवेंट ऑफ गेटिंग। मीन्स हमारे पास एक डाइस है और उस डाइस को जो हमने थ्रो किया, डाइस तो आपको पता है ना डाइस क्या होती है, जो लूडो का जो डाइस होता है उसी को ही हम डाई कहते हैं। जैसे ये है, ये देखो ये जो डाई है जब हम इसको फेंकेंगे तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। तो देखो टोटल आउटकम जो होंगी इसमें क्या क्या चीज़ आ सकती हैं, या तो आएगा 1 या आएगा 2 या 3 या 4 या फिर 5 या फिर 6। हमारे पास टोटल आउटकम कितनी हो सकती हैं, 6। अब इसके बाद इसने पूछा है कि इसमें प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे। देखिए इस पर एक तरफ 2 लिखा हुआ होता है, एक तरफ 6 है, एक तरफ 4 है, 5 है, 1 है और 3 है। ये सारी की सारी आउटकम इसके पास हो सकती हैं। तो अब हमको बताना है प्राइम नंबर्स के बारे में। तो इनमें से तीनों में से प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, तो उसको आप लिखोगे पॉसिबल आउटकम क्या क्या होंगी। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो बस 2 डिजिट के टेबल्स में आते हो, या तो वो अपने टेबल में आएंगे या फिर वो 1 के टेबल में आएंगे। तो देखिए प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं वो जो या तो 1 के टेबल में आए या फिर नंबर इटसेल्फ, मतलब बस अपने टेबल में आने चाहिए या 1 के में। तो सबसे पहला नंबर होता है ऐसा 2 या तो 1 के टेबल में आता है या फिर 2 के टेबल में आता है। ऐसे ही होता है 3 या तो 1 के टेबल में आता है या 3 के टेबल में आता है और किसी में नहीं आता। ऐसा ही है 5 या तो 1 के टेबल में आएगा या फिर 5 के टेबल में आएगा। तो 3 प्राइम नंबर्स कौन कौन से हुए, 1 3 एंड 5, सॉरी 2 3 एंड 5। कौन कौन से हो गए, 2 3 5।
ये जो 1 है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता क्योंकि 1 के 2 फैक्टर्स नहीं कर पाओगे, 1 का बस एक ही फैक्टर होता है, वो भी 1। और अभी मैंने आपको बताया प्राइम नंबर होने के लिए कम से कम कितने फैक्टर होने चाहिए, एक तो 1 होना चाहिए और वो नंबर खुद भी होना चाहिए, मतलब कितने फैक्टर होने चाहिए, एटलीस्ट 2। और अगर किसी के 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाते हैं तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे ये 4 है तो ये 4, इसके कितने फैक्टर हो सकते हैं, 4 या तो 1 के टेबल में आ जाता है या 2 के में या फिर 4 के में। तो ये 4 कैसा नंबर हो गया, ये प्राइम नहीं है, ये कंपोजिट है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, 1 ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। तो कौन कौन से प्राइम नंबर हुए, 2, 3 एंड 5। तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया, 2, 3 एंड 5 आर द प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगले में कहा है नॉट ए प्राइम नंबर, मीन्स प्राइम नंबर नहीं होने चाहिए। तो जो बचे 2, 3 और 5 के अलावा वो सारे के सारे प्राइम नहीं है। जैसे 1 प्राइम नहीं होता, 4 प्राइम नहीं होता, ये तो कंपोजिट होता है। और 6 भी प्राइम नहीं होता, ये भी कंपोजिट होता है। और 1 ना प्राइम ना ही कंपोजिट। तो सेकंड वाले में पॉसिबल आउटकम क्या क्या होंगी, पॉसिबल आउटकम्स। तो पॉसिबल आउटकम हो जाएंगे, एक 1, एक हो जाएगा 4 और एक हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये इसकी पॉसिबल आउटकम हुई। अब सेकंड पार्ट का फर्स्ट पार्ट देखिए, ए वाला पार्ट, इसमें कहा है ए नंबर ग्रेटर देन 5, मीन्स ऐसा नंबर ढूंढना है हमको, डाइस पर आना चाहिए वो, जो किससे बड़ा हो, 5 से बड़ा हो। तो 5 से बड़े कितने नंबर होते हैं जो डाइस पर आ सकते हैं, तो 5 से बड़ा सिर्फ एक नंबर है, और वो नंबर कौन सा है, 6। जब हम डाइस को उछालते हैं तो एक नंबर आता है 5 से बड़ा, दिख रहा है ना, ये कौन सा, 6। इसमें 3 मिटे हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसके पॉसिबल आउटकम क्या हो जाएगा, इसका पॉसिबल आउटकम होगा 6। तो अब लिखोगे इसको, पॉसिबल आउटकम इक्वल टू 6। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है, इसमें पूछा है ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, मीन्स 5 से बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए। तो 5 से बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए, मतलब कौन सा नंबर नहीं होना चाहिए, 6 नहीं होना चाहिए, नॉट अ ग्रेटर देन 5। तो कौन कौन से नंबर बचे फिर, 5 से बड़ा नंबर नहीं लेना है हमको, बाकी सब लेने, 1 ले सकते हैं हम, 2 भी, 3 भी, 4 भी और 5 भी। इसने कहा था 5 से बड़ा नंबर नहीं लेना, तो 5 से बड़ा एक ही नंबर है जो डाइस पर आता है, और वो नंबर कौन सा है, 6। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए। मीन्स जो अभी आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था, इस फर्स्ट क्वेश्चन के ये वाले पार्ट में, इसमें डी पर इस व्हील के रुकने के क्या चांसेस हैं, ये हमको बताना है। तो देखिए, इसमें हम प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला लगाते हैं, टोटल नंबर कितने हैं, ये टोटल आउटकम कितनी थी, ये टोटल आउटकम है 5, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और इसमें से डी कितने पर है, डी बस एक पर है। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है वो देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इक्वल टू, उसके लिए हमेशा हम नीचे की तरफ क्या लेते हैं, यहाँ पे आप लिखोगे टोटल आउटकम्स, और ऊपर हम लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स। ठीक, तो टोटल आउटकम कितनी थी फर्स्ट वाले क्वेश्चंस में, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ये जो डी था, इसको रोकने के लिए ये जो टोटल पोर्शन थे, कितने पोर्शन थे, 1, 2, 3, 4, 5, और डी पर रुकने के क्या चांसेस हैं, हमें चांसेस बताने होते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब है चांसेस। तो टोटल 5 में से कितने चांसेस हैं, 1। तो अब हम लिखेंगे टोटल आउटकम कितनी थी इसमें, टोटल आउटकम है 5, और फेवरेबल आउटकम डी कितनी जगह लिखा हुआ है, 1। तो डी का हो गया 1/5। अगर हमसे पूछा जाता बी का क्या होगा, तो बी के लिए भी हम यही करते, टोटल आउटकम कितनी है इसमें 5, और बी कितनी जगह पर है 1। सी के लिए भी यही होता, टोटल आउटकम कितनी है 5, और सी कितनी जगह पर है 1। लेकिन अगर आता ए के बारे में, तो टोटल आउटकम कितनी होती, 1, 2, 3, 4 एंड 5, और 2 कितनी जगह पर है 2। तो इसका मतलब 2 के आने के जो ए के आने के जो चांसेस हैं वो सबसे ज़्यादा होते। ठीक है, तो ए वाले का क्या हो जाता फिर 2/5। नेक्स्ट देखो, इसमें पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। मीन्स आपके पास 52 कार्ड्स हैं, कार्ड्स आपने देखे होंगे, उन कार्ड्स में से
हमको ये बताना है कि एस कितने होते हैं। तो एस का मतलब क्या होता है, एस होते हैं आपके जिनको आप हिंदी में कहते हो इक्का। क्या कहते हैं, इक्का। तो हमें ये बताना है कि टोटल जो 52 कार्ड्स हैं उन 52 कार्ड्स में से इक्के कितने होते हैं। ठीक है, तो इसका भी यही निकालेंगे हम, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू अपॉन में लिखेंगे टोटल आउटकम और ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। मीन्स हमारे पास टोटल आउटकम कितनी होती हैं, इसमें टोटल हमारे पास जो कार्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं, 52। तो कार्ड्स अब आप देख सकते हो, कार्ड्स कैसे, ये वाले कार्ड्स होते हैं इस तरीके के। तो ऐसे ये कितने कार्ड होते हैं टोटल 52, और इसमें से ये जो होते हैं ये चार क्या होते हैं इसमें, एस, जिन पर ए लिखा हुआ होता है, ये 4 होते हैं एस। तो कितने एस हो गए, एक ये वाला, एक ये और एक ये, टोटल कितने हो गए 4। तो हमारे पास टोटल जो 52 कार्ड्स थे उसमें से 4 हमारे पास एस होते हैं। अब ये दोनों को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हो, 4 और 52 ये दोनों ही सेम टेबल में आते हैं, 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आई, 1/13। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ो ध्यान से। इसके अंदर दिया है नंबर्स 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स, 1 नंबर ऑन 1 स्लिप। मीन्स हमारे पास 10 पर्चियाँ हैं और उन पर्चियों में हमने हर एक पर्ची पर नंबर लिखे हैं 1 से लेकर 10 तक। एक पर्ची पर हमने 1 लिखा, दूसरी पर 2 लिखा, तीसरी पर 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे हमने 10 नंबर लिख लिए हर एक पर्ची पर एक एक। उसके बाद हमने उसको एक बॉक्स के अंदर डाल दिया और उनको मिक्स कर दिया बहुत अच्छे तरीके से। 1 स्लिप इज़ चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट। उसके बाद हमने उस बॉक्स के अंदर हाथ डाल के बिना देखे एक पर्ची हमने बाहर निकाली। तो हमारे पास पहले तो आपको ये पता होना चाहिए टोटल पर्चियाँ कितनी हैं। टोटल पर्चियाँ हैं 10 और हर एक पर्ची पर एक नंबर लिखा हुआ है। एक पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हर एक पर्ची पर एक एक नंबर लिखा हुआ है। मीन्स एक पर्ची पर 1, एक पर 2, एक पर 3, एक पर 4, एक पर 5 6 7 8 9 और 10। तो टोटल कितनी पर्चियाँ हो गई, 10। अब ये कह रहा है 6 लाने के क्या प्रोबेबिलिटी होगी ये बताइए। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था। नीचे हम लिखते हैं टोटल आउटकम और ऊपर हम लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो अब आप बताइए इसमें टोटल आउटकम कितनी होंगी। टोटल आउटकम मीन्स ये टोटल कितनी पर्चियां हैं। तो ये टोटल पर्चियां हैं 10। तो टोटल स्लिप्स हो गई हमारी 10 और 6 कितनी पर्ची पर लिखा हुआ होगा, सिर्फ एक पर्ची पर। तो ऊपर क्या आ जाएगा 6। ठीक है, अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आप सॉल्व कर लेना। 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10। तो ये कितना हो गया 3/5। ऐसी सेकंड क्वेश्चन दिया है। सेकंड क्वेश्चन में गेटिंग ए नंबर लेस देन 6, मतलब हमें नंबर जो लाना है वो कौन कौन से नंबर लाने हैं 6 से छोटे। तो हम फेवरेबल आउटकम लिख लेते हैं कौन कौन सी होंगी जो नंबर 6 से छोटे हैं। तो फेवरेबल आउटकम इक्वल टू कौन कौन से, 6 से छोटे सारे नंबर लेने। तो 6 से छोटे कौन कौन सी पर्चियाँ हैं, 1 एक पर्ची पर लिख रहा था, 2 लिख रहा था, 3 4 एंड 5। ये टोटल 5 हैं जो कि 6 से छोटे हैं। अब हमको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 6। 6 से छोटे कितने नंबर हैं वो तो हम लिखेंगे ऊपर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम में, और नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे टोटल आउटकम। टोटल आउटकम कितनी है। तो टोटल आउटकम का मतलब है टोटल कितनी पर्चियाँ थी। तो टोटल पर्चियाँ थी 10, अभी बताया था मैंने। तो नीचे आ गया टोटल आउटकम कितनी होगी 10। उसके बाद फेवरेबल आउटकम मीन्स 6 से कितने नंबर हैं जो छोटे हैं। तो 1 2 3 4 5 ये 5 नंबर हैं। तो 5 आ गया ऊपर। अब इन दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10।
तो ये कितना हो गया 1/2। ठीक है, अब इसका थर्ड वाला पार्ट देखिए। थर्ड वाले पार्ट में कहा है ए नंबर ग्रेटर देन 6, मीन्स हमारे पास हमको ऐसा नंबर लेके आना है जो किससे बड़ा होना चाहिए, 6 से बड़ा। तो हमारे पास सबसे पहले हम लिखेंगे फेवरेबल आउटकम कौन कौन सी हो गई। फेवरेबल आउटकम, तो इसका मतलब ये है कि 6 से बड़े उन पर्चियों में कौन कौन से नंबर थे। तो एक तो था 7, एक था 8, एक था 9 और एक था 10। तो अब हमारे पास वही फॉर्मूला हो गया फिर दोबारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन 6। तो क्या फॉर्मूला था, उसका फॉर्मूला था नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो हमारे पास टोटल आउटकम कितनी थी, टोटल आउटकम थी 10, और उसमें से फेवरेबल आउटकम कितनी है, मीन्स 6 से बड़े कितने कितने नंबर हैं इसमें, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। तो टोटल कितने नंबर हुए, 1 2 3 4, 4 नंबर हो गए। इन दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई 2/5। उसके बाद इसने कहा है कि वो नंबर बताइए जिसमें बस एक डिजिट हो, मीन्स ऐसे नंबर जिसमें बस एक डिजिट आ रही हो। तो देखिए ये जो आपने पर्चियाँ बनाई थी, इस पर्चियों में 1 को लिखने के लिए बस एक डिजिट की ज़रूरत पड़ती है, 2 के लिए भी 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे जितने भी नंबर हैं इन सब नंबर्स को लिखने के लिए हमको सिर्फ एक एक डिजिट की ज़रूरत पड़ी थी। लेकिन 10 को लिखने के लिए हमें 2 डिजिट चाहिए, कौन कौन सी, एक 1 और एक 0। तो हम यही वाला नंबर नहीं लेंगे, इसने कहा है कौन से नंबर लेने हैं, बस जिनमें एक डिजिट आ रही हो। तो एक डिजिट से बनने वाले कौन कौन से नंबर हैं हमारे पास जो पर्चियों में हैं। तो फेवरेबल आउटकम आप लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इन सब को बनाने के लिए एक एक ही डिजिट चाहिए हमको, लेकिन 10 को बनाने के लिए 2 डिजिट चाहिए, 1 भी चाहिए और 0 भी चाहिए। तो हम उसको तो लेंगे नहीं। तो हमारे पास अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 1 डिजिट नंबर इक्वल टू, फॉर्मूला फिर लगाओगे वही, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ठीक, तो टोटल आउटकम कितनी थी, टोटल पर्चियाँ थी 10, और ऐसे कितने नंबर हैं जो कि बस एक डिजिट के हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म यही होगी क्योंकि ये दोनों किसी भी सेम टेबल में नहीं आते, जो हम इनको रिड्यूस करके सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी लिख दें। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में ये फिगर नहीं दी थी, लेकिन मैंने बना दिया आपके लिए कि एक स्पिनिंग व्हील है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था ना एक स्पिनिंग व्हील, ये ऐसा, ये वाला एक ऐसा ही स्पिनिंग व्हील है, लेकिन इस बार इसमें जो दिए हैं सेक्टर वो कलर वाले दिए हैं कि इसमें 3 सेक्टर ऐसे हैं जो कि कैसे कलर के हैं, ग्रीन कलर के। एक सेक्टर ऐसा है जो कि ब्लू कलर का है, ब्लू कलर वाला ये रहा, और एक सेक्टर ऐसा है जो किस कलर का है, रेड कलर का, तो रेड वाला ये रहा। अब हमें बतानी है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर, मीन्स ग्रीन सेक्टर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अभी मैंने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको बताया था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम कितनी है, टोटल कितने पोर्शन है, ये 5, और इसमें से ग्रीन कितने हैं, 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/5। उसके बाद इसी में ये क्वेश्चन और ऐड करके दिया, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर, मीन्स ब्लू वाला नहीं लेना है, नॉन ब्लू मतलब ब्लू वाला नहीं चाहिए हमको, तो ब्लू वाला हटाओ। तो कौन कौन से बचे अब हमारे पास, 1 2 3 4, 3 ग्रीन बचे और एक रेड बचा। तो टोटल आउटकम कितनी हो गई, टोटल आउटकम हो गई 5, और उसमें से फेवरेबल आउटकम 1 2 3 4, मतलब ब्लू वाला मत लो और बाकी के चारों हमको लेने हैं। तो बस इस क्वेश्चन को अब हम कर देंगे। पहला क्वेश्चन था जिसके अंदर हमको प्रोबेबिलिटी बतानी है गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर, मीन्स ग्रीन वाले सेक्टर की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
ए ग्रीन सेक्टर। तो ग्रीन सेक्टर की क्या होगी, फॉर्मूला लगाओगे, अपॉन में आएगा टोटल आउटकम और ऊपर क्या आएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। ठीक है, तो हमारे पास टोटल आउटकम कितनी है, इसमें टोटल आउटकम है 5। और ग्रीन वाले सेक्टर कितने हैं, फर्स्ट वाले क्वेश्चन ने पूछा था ग्रीन सेक्टर वाला बताइए ग्रीन सेक्टर कितने हैं, तो हमारे पास ग्रीन सेक्टर हैं 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। उसके बाद इसी में कहा था नॉन ब्लू वाले, तो नॉन ब्लू वाले कितने हैं, ब्लू को छोड़ दो और बाकी के 1 2 3 4 और अपॉन में 5। तो अब लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो हमारे पास टोटल आउटकम कितनी है 5 और नॉन ब्लू चाहिए हमको, मतलब ब्लू वाला नहीं चाहिए। 1 2 3 4 कितने हो गए 4/5। और ना तो इसकी हम सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल सकते ना इसकी, क्योंकि यही सिंपलेस्ट फॉर्म है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है जो कि हम काट दें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका। अब आता है क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 2। मीन्स जो क्वेश्चन नंबर 2 आपने किया था उसमें हर एक इवेंट की क्या निकालनी है, हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 के हिसाब से इसको हमको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 था ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पहले वाले में हमको प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी बतानी है और दूसरे वाले में नॉट ए प्राइम नंबर की। और इसके अंदर क्या था, हमारे पास डाई थी। तो डाई के ऊपर जो टोटल आउटकम होती हैं वो कितनी होती हैं 6, 1 2 3 4 5 6। तो वो जो हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, तो उसमें टोटल आउटकम की जगह कितना आ जाएगा 6 और पॉसिबल आउटकम हम हर एक पार्ट के हिसाब से अलग अलग लिखते रहेंगे। तो पहले हम पहला पार्ट करते हैं इसका। तो पहला पार्ट है हमारा, फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट का ए। इसके अंदर हमको बतानी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी बतानी है तो फॉर्मूला लिखोगे पहले आप टोटल आउटकम या टोटल नंबर ऑफ आउटकम और ऊपर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो टोटल आउटकम कितनी होती है डाइस के ऊपर, अभी मैंने आपको बताया टोटल आउटकम होती है 6, 1 2 3 4 5 6। और पॉसिबल आउटकम क्या है प्राइम नंबर आने की 2 3 और 5। तो कितने नंबर हो गए 1 2 3, 3 नंबर है 1 2 3। तो टोटल आउटकम कितनी हो गई 6 और प्राइम नंबर आने के कितने हैं चांसेस 3। 3 प्राइम नंबर आ सकते हैं, कौन कौन से 2 3 एंड 5। अब इन दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो। सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। तो इसका क्या हो गया 1/2। अब देखो इसका बी पार्ट क्या है, बी पार्ट में कहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ए प्राइम नंबर। मीन्स प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। तो फिर दोबारा से आप इसका फॉर्मूला लिखोगे टोटल आउटकम और ऊपर की तरफ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। ठीक है, तो टोटल आउटकम कितनी होती है डाइस पर 6 और उसके बाद प्राइम नंबर नहीं होने चाहिए। ऐसे कितने नंबर थे ये देखो, नॉट ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर नहीं होता, ना 1 होता है, ना ही 4 होता है और ना ही 6। 4 और 6 होते हैं कंपोजिट और 1 ना ही प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है। इसको हम किसी में भी नहीं लेते। तो हमारे पास कितने नंबर आए इसमें भी 3 नंबर, कौन कौन से 1 4 6 1 2 3 नंबर। तो इसमें भी क्या आ जाएगा ऊपर 3 और इसको भी जब रिड्यूस करोगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना आया 1/2। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट हो गया, फर्स्ट वाले का बी पार्ट हो गया ये। अब उसके बाद आता है हमारे पास थर्ड पार्ट। तो देखो थर्ड पार्ट क्या है, अब हम करेंगे
तो थर्ड में हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है, एक नंबर होना चाहिए ग्रेटर देन 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर ग्रेटर देन 5। तो 5 से बड़े कितने नंबर होते हैं डाइस पर आने वाले? केवल एक नंबर होता है, और वो भी कौन सा? 6। तो ऊपर आ जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, और नीचे आ जाएगा टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम कितनी थी? 6। और उसके बाद हमारी पॉसिबल आउटकम मीन्स 5 से बड़े कितने नंबर थे? केवल एक नंबर था, वो भी कौन सा? 6। तो एक नंबर है ये बस, ठीक है, 1 ऊपर आ गया। अब ये रिड्यूस हो नहीं सकता क्योंकि ये पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला लिखोगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, टोटल नंबर होते हैं 6, और 5 से बड़ा केवल एक नंबर है, और वो कौन सा है? 6। उसके बाद आता है, ये सेकंड का ए था, सेकंड का ए। अब आता है सेकंड का बी। इसमें पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। मतलब 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 5 से छोटे नंबर हो सकते हैं, और 5 भी हो सकता है। तो ऐसे कितने नंबर होंगे आपके डाइस पर? ऐसे नंबर बैठेंगे 5। तो ऊपर हम लिख लेते हैं, पहले मैं लिख लेता हूँ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो टोटल आउटकम कितनी हो गई? 6। उसके बाद अब देखो इधर, यहाँ पे ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। तो हमारा जो नंबर है वो 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 5 भी हो सकता है, और 5 से छोटे तो हो ही सकते हैं, 5 से बड़ा नहीं हो सकता। तो कौन कौन से नंबर ले सकते हैं? 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो कितने नंबर हो गए टोटल? 5 नंबर हो गए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे ऊपर? 5। और ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि ये पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो गई, और चैप्टर भी यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 5 डेटा हैंडलिंग मैंने आज कंप्लीट करा दी। और किसी भी क्वेश्चन में, तीनों एक्सरसाइज में से किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो मुझको कमेंट करके बता दिया करो, जो भी डाउट हुआ करे तुम्हारा, ठीक है। उसके लिए मैं अलग से सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा।